हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कनेक्ट स्टडी पॉइंट। यह हमारा 8वां पार्ट है और इसमें भी 20 क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस ईयर स्टेट पीएससी और पीएससी में क्वेश्चंस आए हुए हैं। और यह सभी एग्ज़ाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिपीट हिस्ट्री कभी बदलती नहीं है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। और आपको जैसे ही स्क्रीन पे आता है अपना आंसर लगाना, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। और पूरे 20 क्वेश्चन के बाद अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी में भारत में जो फ्रांसीसी आए थे उनके सफल न होने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण था। तो ये 4 ऑप्शंस है, तो इनको आप पढ़िए और मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। ये यूपीएससी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। यह था डी, उनकी व्यापार कंपनी फ्रांसीसी सरकार पर बहुत ही अधिक निर्भर थी। ओके, ये गवर्नमेंट सरकार थी, मतलब गवर्नमेंट कंपनी थी। अगला क्वेश्चन, निज़ाम उल मुल्क ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। तो ये हैदराबाद, हसनपुर, कंदहार और बुरहानपुर, ये 4 आंसर में से आप जल्दी से अपना आंसर बताइए। आपको वीडियो रोकना है, उसके बाद आगे बढ़ना है मेरा आंसर बताने से पहले। ओके, तो इसका आंसर है हैदराबाद, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से अपना आंसर बताइए। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, इसका था जोब चौरनाक। ओके, फर्स्ट ऑप्शन ये वाला फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन, कलकत्ता किसने बसाया। तो फिर से वही क्वेश्चन, लेकिन अलग अलग एग्जाम में पूछा गया था, देखिए। तो इसका आंसर भी वही होगा, जोब चौरनाक, ऑप्शन डी। ओके, कलकत्ता किसने बसाया, संस्थापक कौन था। अगला, मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों की नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया था। मीर जाफर था उस टाइम, तो ये क्या था। इन 4 ऑप्शन में से बताइए। तो इसका है आंसर बी, मतलब स्ने स्ने नवाब के अधिकारों को समाप्त कर दिया, धीरे धीरे, मतलब नवाब के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। अगला, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। तो ये 4 सर्वाधिक पूछा है, तो इसका आंसर है बी, मतलब मराठा। ओके, राजपूत और मुगल ने तो किया ही नहीं था। अगला, मराठों के साथ होने वाली किस संधि को वारेन हेस्टिंग कागज का टुकड़ा मात्र मानता था। तो ये है आपके 4 ऑप्शन, कौन सी संधि सर इसका बताइए आप जल्दी से। इसका है ऑप्शन डी, पुरंदर की संधि को मराठा और अंग्रेजों के बीच हुई थी, जिसे वारेन हेस्टिंग कागज का टुकड़ा मानते थे। अगला क्वेश्चन, सालभाई की संधि किसकी समाप्ति हुई थी, किसकी समाप्ति हुई थी सालभाई की संधि से। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, सालभाई की संधि पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर है आपका ए, प्रथम आल्ग मराठा युद्ध की, ऑप्शन ए। अगला, निम्न में से कौन सा द्वितीय आल्ग मराठा युद्ध का प्रमुख कारण था। प्रमुख कारण पूछा है, तो ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है प्रमुख कारण। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मराठों के आपसी संघर्षों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप। ओके, फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से युग्म सही सुलमित है। तो आपको ये सन दिए हैं और सामने युद्ध कब हुआ था, तो सही कौन से हैं। ये 4 ऑप्शन से जल्दी से मैं आपको आंसर बता रहा हूँ इसका। इसका आंसर है डी, डी मतलब दूसरा ऑप्शन और तीसरा, मतलब तृतीय आल्ग मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में हुआ था, और प्रथम आल्ग बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बीच में हुआ था। अगला, निम्न में से किस संधि के परिणाम स्वरूप मराठे अपनी स्वतंत्रता से सचमुच वंचित हो गए थे। तो ये 4 संधियां हैं मराठों की, तो इसमें कौन सी संधि है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बेसिन की संधि। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन आधारों पर 1851 में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहब के 8 लाख रुपए सालाना पेंशन के दावे को नामंजूर कर दिया था। तो ये याद भी रख सकते हैं अपन, 1851 का टाइम कौन था। ओके, तो ये 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर जल्दी से बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन डी, डी मतलब 1 और 3,
नाना साहब बाजीराव द्वितीय का लड़का नहीं था। और तीसरा, पेंशन की मंजूरी वंशानुगत नहीं थी। ये दो ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन। वेलेजली ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को किस शर्त पर मदद करना तय किया था? तो ये है 4 ऑप्शन और ये एमपीपीएससी प्री में आया हुआ है 2009 में। इसका आंसर जल्दी से बताइए आप। इसका आंसर है ऑप्शन सी। उसके द्वारा सहायक संधि स्वीकार कर लेने पर उन्होंने बोला था कि हम आपकी मदद करेंगे। अगला है, आल्ग मराठा युद्ध से संबंधित निम्न लिखित संधियों को पढ़े। तो ये 4 संधियां हैं, तो इनमें से कौन सा है? तो इसका है ऑप्शन डी मतलब 3-2-1 है ना। ये 3 संधियां इस टाइप की थी, मतलब सबसे पहले बेसिन की संधि, फिर देवगांव की संधि, फिर अर्जुन गांव की संधि। तो ये तीनों का क्रम है। अगला, 13 जून 1817 को पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो ये 4 ऑप्शन। इसका आंसर है ऑप्शन ए, बाजीराव द्वितीय। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये 4 ऑप्शन है। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तृतीय आलम मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। इनमें से कौन सा सही है? तो आप ये तीनों आपके रिवाइज हो जाएगा। प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध और आलग मैसूर युद्ध। ओके, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, केवल 3 सही है। ओके, अगला क्वेश्चन। केवल 3 मतलब प्लासी के युद्ध, ये वाला ये सही है। ओके, अगला, निम्न में से कौन सा युग्म सुलमित नहीं है? ओके, गलत मतलब है। तो इसका आंसर है, मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर है डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आलग मराठा युद्ध के टाइम नहीं था। ये गलत है। बाकी ये 3 याद रख सकते हैं, ये बाद में काम आ सकते हैं। मतलब बक्सर के युद्ध के समय में हेक्टर मुनरो थे। फिर अगला क्वेश्चन, 1775 से 82 के प्रथम आलग मराठा युद्ध, यही सन में अब कैसे कब हुआ था? तो प्रथम आलग मराठा 1785-82 के बीच में हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था? तो ये परिणाम आप पढ़ लीजिए और इसका आंसर जल्दी से दीजिए। और इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, इसका है ऑप्शन सी, किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी प्रथम आलग मराठा युद्ध में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ? निम्न में से किस संधि के द्वारा? तो ये 4 है जिसमें मराठा युद्ध का अंत हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर है सी, सालबाई की संधि। ओके, और लास्ट क्वेश्चन, तृतीय आलग मराठा युद्ध जुड़ा है, किससे जुड़ा है? कौन था उस टाइम? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड हेस्टिंग थे। ऑप्शन ए। और ये क्वेश्चन का आपका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ये पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन प्लासी के युद्ध के विषय में सत्य नहीं है, गलत कौन सा है, ये बताना है। तो 4 ऑप्शन पढ़ना है और मिलते हैं। इसको कमेंट बॉक्स में दिखाना है, आंसर लिखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हो तो, और लाइक भी कर दीजिएगा।